78 years of independence, 78 years of freedom, 78 years of success, 78 years of pride. नमस्ते हिंदुस्तान। 1947 की उस ऐतिहासिक मध्यरात्रि से 2025 की सुनहरी सुबह तक हमारी यात्रा हमेशा प्रगति, एकता और दृढ़ संकल्प की रही है। आज हम उस राष्ट्र के गौरवान्वित नागरिक हैं जो पूरी दुनिया के लिए आज प्रेरणा स्रोत और शक्तिशाली बन चुका है। न सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे कभी, न सर झुका है कभी न झुकाएंगे कभी। जो अपने वतन के लिए जिए वो जान लुटाएंगे सभी। शहीदों के खून से महकती ये धरती, शहीदों के खून से महकती ये धरती, हम अपना फर्ज निभाएंगे कभी। भारत माता की जय बोल कर रहेंगे और तिरंगे को यूं ही लहराते रहेंगे हम सभी। आज के इस ऐतिहासिक दिन को और भी खास बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित मंच पर अतिथि महोदय। हम जोरदार तालियों से सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्ते हिंदुस्तान। आज हम 79th इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस प्रोग्राम को हम, इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और सर्वप्रथम हमारे भारत की एक संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथि महोदय, सभी पत्रकार बंधुओं का हम एक एक करके पटका पहनाकर और बैच लगाकर हम सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री डॉक्टर यूसुफ जी, डायरेक्टर जनता नर्सिंग होम। जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। भानु सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच पर आए और उनको पटका पहनाकर और बैच लगाकर सम्मानित करें। आओ मिलकर तिरंगे को सलाम करें, आओ मिलकर तिरंगे को सलाम करें, शहीदों की कुर्बानी को याद करें। हर रंग में बसी है हमारी पहचान, हर रंग में बसी है हमारी पहचान। लहराए ऊंचा ये भारत का मान, ये भारत का मान। आदरणीय डॉक्टर यूसुफ जी यहाँ पर एक नर्सिंग होम के स्वामी हैं जो कि समाज सेवा में उतने ही संलग्न हैं, देश के प्रति उतनी ही सद्भाव रखते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन कक्षा केंद्र टीम की तरफ से। इसी बीच हमारे कक्षा केंद्र के संरक्षक कह लें हम, हमारा प्रेम, उनका प्रेम इक्वल है, बल्कि उनका ज़्यादा है। हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय श्री सुधीर चौहान जी, सीनियर एडवाइज़र LIC इंडिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कनिका मैम से और भावना मैम से कि वो मंच पर आए और बैच लगाकर और पटका बनाकर सम्मानित करें आदरणीय श्री सुधीर चौहान जी। अभी मैं एक वीडियो कक्षा केंद्र ने कल जारी की थी जिसमें हमने पूरा जनगण मन को दर्शाया है। आपने सुना होगा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हमें पता ही नहीं कि वो भारत के नक्शे पे कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप उस पूरी वीडियो को देखेंगे तो इस बार बच्चों के लिए, सभी के लिए हमने उस जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको हमने बहुत अच्छे से एडिट किया है। इसी बीच हमारे बीच पत्रकारिता जगत से उपस्थित हैं हमारे बीच आदरणीय श्री तनवीर आलम जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। शाह टाइम्स को देखते हैं, काट के तहसील प्रभारी हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं युवराज सर से कि वो मंच पर आएँ और तनवीर आलम जी का पटका बनाकर और ब्रोच लगाकर सम्मानित करें। चूँकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों में हमारी भूमिका और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब ऐसे व्यक्ति हमारे मंच पर आते हैं जो सिर्फ शब्दों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के लिए खड़े नहीं होते हैं, बल्कि प्रयास करते हैं कि वो समाज में उतनी ही चुस्ती से, उतनी ही फुर्ती से अपना योगदान देते रहे हैं। तो आज के अतिथि हमारे कुछ इसी तरीके के हैं। आगे इसी श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री शब्बीर मोबिन जी,
जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और अभी कुछ सुर्खियों में मैं कक्षा की टीम से निवेदन करता हूँ, कोई भी एक टीम मेंबर आए और पटका बनाकर और ब्रोच बनाकर सम्मानित करें। अभी अगर आप देख रहे हैं कि न्यूज़ दर्पण के नाम से इनका एक चैनल है, जिस पे ये बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से बाढ़ के माध्यम से और प्राकृतिक आपदाओं को इन्होंने हमारे बीच अवगत कराया। और ये हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हम समय समय पर ऐसे व्यक्तियों से रूबरू होते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर हम लोग 1 to 1 मिलते रहते हैं ऐसे व्यक्तियों से जो समाज में लगातार अपना स्थान बनाए हुए हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री शाहिद हुसैन जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। हम चाहते हैं कक्षा की टीम से कि जल्दी पटका बनाकर और ब्रोच लगाकर सम्मानित करेंगे आदरणीय श्री शाहिद हुसैन जी। शाहिद हुसैन जी हमारे बीच सिटी न्यूज़ को देखते हैं और तहसील के, बेटा कोई भी टीम मेंबर आप कर सकते हैं, इंतजार नहीं करना है। जोगिंदर भैया आप भी आगे आ जाइएगा। ब्रोच लगाकर सम्मानित करेंगे। जल्द इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और अगवानपुर से स्पेशली कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो मैं चाहता हूँ स्पेशली इनके लिए ताली बजनी चाहिए कि बहुत दूर से हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं और इसको कवरेज देते हैं। आदरणीय श्री शाहिद हुसैन जी। आगे इसी श्रृंखला में बैठे हैं अमित कुमार जी, हमारे भैया, हमारे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि इनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और आज मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ आप जरूर बोल के जाएं। तो बहुत कम समय में परिपाटी न्यूज़ को पहचान दिए, इस कांठ में एक चेहरा बने हैं अमित कुमार जी। जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री अमित कुमार जी। बैच लगाकर और पटका बनाकर हम उन्हें सम्मानित करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं भानु सर से निवेदन करता हूं कि जो आज हमारे बीच गेस्ट ऑफ ऑनर है, जो ध्वजारोहण करने वाले हैं, उनको एक टोपी पहनाएंगे और सहज सम्मान उनको राष्ट्रगान के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। उसी से पहले हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय श्री रफ़ी जी। बेबाक न्यूज़ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी से कि वो मंच पर आएं और बेबाक न्यूज़ से रफ़ी जी को पटका बनाकर और ब्रोच लगाकर सम्मानित करें। अभी पटका लगाकर और बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। रफ़ी जी की खासियत है कि कभी कभी कार्यक्रम हम भूल जाते हैं बताना, और इनको पता चलता है कि कार्यक्रम हो रहा है तो बिना किसी झिझक के ये पहुंच जाते हैं। और इनकी एक और खूबी है कि इनको सबसे पहले माइक लगाना है और फ़ोन उठा के कवरेज को मैनेज करना है, ये बहुत अच्छी खूबी है और इसके लिए जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर यूसुफ जी को टोपी पहनाएं आदरणीय श्री भानु बिश्नोई जी, और ध्वजारोहण के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर से कि वो रेड कारपेट पे चल के आए। आदरणीय श्री डॉक्टर यूसुफ जी, आदरणीय श्री सुधीर चौहान जी और हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथिगण कृपया मंच पर आए। हमारे अतिथि महोदय रेड कारपेट पर चलकर आ रहे हैं ध्वजारोहण के लिए। मैं कक्षा के टीम के टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि जन गण मन को हमारे इस म्यूजिक सिस्टम पर रेडी रखें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।
लहराएंगे तिरंगा हमारे दिलों में, लहराएंगे तिरंगा हमारे दिलों में, बस यही अरमान है हमारी आंखों में। मर मिटे इस मिट्टी की खातिर, मर मिटे इस मिट्टी की खातिर, यही कसम है हर हिंदुस्तानी की जान में। आगे मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि जिन्होंने हमारे बीच उपस्थित होकर ध्वजारोहण किया। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार तालियों से। उससे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ बता देता हूं कि कई बार मैंने उनसे मुलाकात की है, लेकिन एक मुलाकात में हमेशा एक बात याद आती है हर मुलाकात में, वो ये है कि आपकी दादी जी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए। और जब जब मैं ऐसे व्यक्तियों से मिलता हूँ जो बहुत उम्र के हैं या फिर उनके द्वारा पढ़े लिखे हैं या फिर उनकी उम्र के हैं, तो मुझे मेरी पहचान कक्षा केंद्र से नहीं होती है, बल्कि मेरी पहचान मेरे दादी के नाम से यानी कि अन्नपूर्णा देवी जी के नाम से होती है। और मुझे बहुत गर्व फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि उन्होंने क्या कमाया है वो मैं आज उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, उनके नाम को मैं आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर यूसुफ जी को, डायरेक्टर जनता नर्सिंग होम, कि आप मंच पर आए और आज इंडिपेंडेंस डे पर आज हिंदुस्तानियों को आप और हमारे प्यारे बच्चों को जो संदेश देना चाहते हैं, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जोरदार तालियां। रेस्पेक्टेड हमारे बीच पत्रकार बंधु, बच्चों और मेरे साथियों और इस कक्षा केंद्र के डायरेक्टर रजत शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने आज मुझे जो सम्मान दिया है बुला करके, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता हूँ। हालांकि मुझे और कई जगह जाना था, लेकिन मैंने वहाँ जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये मेरा परिवार है और मैं इस परिवार को कभी नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि इस परिवार से मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ। इन्होंने सही कहा, इनकी दादी जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज उनकी सहयोग से आज मैं आप सबकी दुआओं से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज हम इंडिपेंडेंस 79 मना रहे हैं। जैसे हम और त्यौहार मनाते हैं, ईद, होली, दिवाली, तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि इसको भी हम लोग इस तरह से मनाएं और बनाते हैं। और ये आज़ादी मैं आपको बता दूं, ये हमको ऐसी नहीं मिली है। ये आज़ादी हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानी दे करके ये हमको आज आज़ादी मिली है। हमारे बुजुर्गों ने बहुत यातनाएं बढ़ती हैं, उनके साथ बहुत बहुत कठिनाइयाँ, बहुत बहुत उनको प्रताड़ित किया गया है, यहाँ तक उनको फांसी पर लटकाया गया है, उनको घसीटा गया है, गाड़ी से बांध घसीटा गया है। मैं तो खैर उनकी कुर्बानी को सब लोग याद करें। और मैं देशवासियों से यही कहूँगा, हम लोग अच्छे बच्चों को एडजस्टमेंट दें जो आज हमारे रजत जी दे रहे हैं। आज रजत जी का 8वां नाम है रजत जी का। यहाँ के बच्चे काफ़ी होनहार बन रहे हैं, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ के बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने और उच्च ऊंचाई पर जाएँ, मेरी ये दुआ है। इसके लिए मैं 2 पंक्ति आपको बता रहा हूँ। ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, क्या बात है। ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है, भेजे में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर जिस तिरंगे की हिफाजत की है हमने, ऐसे तिरंगे को सदैव अपने दिल में बनाए रखना। आन देश की शान देश की और देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से बना तिरंगा यही हमारी पहचान है और यही हमारी जान है। मैं इसी के बीच ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि और भी मेरे भाई पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, उनको भी मेरे भाई बैठक को बोलना है। बस मैं ये कहूँगा कि आप लोग इसको दिल से मनाएं और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो इस हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। जय हिंद, जय भारत। अभी आपने सुना आदरणीय श्री डॉक्टर यूसुफ जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
अब इस कार्यक्रम को अंतिम छोर की ओर ले जाते हैं। आपने बहुत सारे शहीदों के नाम सुने होंगे। ऐसी में 30 सेकंड में एक ऐसे शहीद की कहानी बताता हूँ जो इतने पॉपुलर नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ नाइट एल्बर्ट एक्का की, जो 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए थे। उनका जन्म हुआ था 1942 में झारखंड में। वो 14 गाइड रेजिमेंट भारतीय सेना के जवान थे। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो जो आज का बांग्लादेश है, जिसको हम नाइट एल्बर्ट एक्का पूर्वी मोर्चा कहते हैं, ये सैनिक चुपचाप रात के अंधेरे में 2 बंकर थे। पहले बंकर से लगातार मशीनरी गन के द्वारा भारतीय सेना को रोका जा रहा था, तो ये आगे बढ़े और इन्होंने उस मोर्टार से ज़बरदस्त तरीके से गोलीबारी शुरू कर दी और उस मशीनरी को उसने ध्वस्त किया। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। एक और उसके पीछे बंकर था जो कि भारतीय सेना के बहुत सारे जवानों को शहीद कर चुका था। ये बिना डरे, न परिवार का मोह, ना ही अपने बच्चों की फिक्र किए बिना आगे बढ़े और उस दूसरे बंकर को ध्वस्त करते हुए इनको गोली लगी। लेकिन रेंगते रेंगते इन्होंने उस बंकर को भी मोर्टार से ध्वस्त किया। लेकिन वो हमारे बीच आज उपस्थित नहीं है। ये जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था, ऐसे ही बहुत सारे युद्धों में हमारे भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। और देखो इस आसमान और झंडे की तरफ देखो, कितने सुकून और कितने स्वाभिमान के साथ आज हम बैठे कार्यक्रम मना रहे हैं। और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ उन करोड़ों देशवासियों के अंदर जो आग लगी थी, चाहे वो भारतीय नेताओं के द्वारा हो, चाहे वो हमारे भारत के वीर जवानों की आहुति से हुए हो, ये संभव हो पाया है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को 4 पंक्तियों से हम वाइंड अप करते हैं। वो शहीद की चिताओं पर लगी जो आग है, वो शहीदों की चिताओं पर लगी जो आग है, वो हर हिंदुस्तानी के दिल में आज भी जाग है। जिस आज़ादी को खून से सींचा वीर जवानों ने, उसकी रखवाली करना ही हमारी पहचान है। भारत माता की, जय हिंद, जय भारत।